श्री महाकाल जी का ये सिद्ध स्थान जो मंदिर है, ये पांडवकालीन माना जाता है इनको मंदिर का निर्माण। कालांतर में जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में बहुत सारी चीज़ें बाहर आई समुद्र से। देवताओं और असुरों के बीच में संधि थी कि आधा आधा कर लेंगे सब। तो उसमें से लक्ष्मी के साथ एक छोटा बच्चा भी बाहर आया था जिसका नाम जालंधर। ये जो जालंधर था, इसका नाम ही ऐसे पड़ा कि जल से उत्पत्ति, जल से जो प्रकट हुआ उसका नाम जालंधर। जैसे जैसे जालंधर बड़ा हुआ, भगवान शिव की आराधना किया उसने, और शिव की आराधना से उसको भगवान शिव से वरदान मिला कि तुझे काल नहीं मार सकेगा, मृत्यु नहीं आएगी। ऐसा उसने भगवान शिव से वरदान मांगा। भगवान जी ने बोला तथास्तु, आप ऐसा ही होगा। जब वरदान मिलने के बाद उसने देवी देवताओं को, ऋषियों को, सबको उस वक्त तंग किया, तो सब भगवान शिव की शरण में गए। और भगवान शिव ने विष्णु माया का आवाहन करके जो जालंधर की धर्मपत्नी थी जिसका नाम वृंदा जी था, वृंदा जी के आंगन में विष्णु जी को भेजा जालंधर का भेष बना करके। और जालंधर को भगवान शिव ने बोला, जालंधर मेरे साथ युद्ध करो। तो भगवान ने जालंधर के साथ युद्ध शुरू किया। सहस्त्रों वर्षों तक बोलते ये युद्ध चला था। एक दिन संध्या के समय भगवान विष्णु जालंधर का भेष बना करके वृंदा जी के आंगन में गए। जो वृंदा जी आरती की थाली लेके आंगन में खड़ी हैं, और ये भाव आ गया उनके अंदर कि आज के युद्ध में मेरा पति शिव को हराकर आ गया, मैं उसका आरती उतारूंगी। जैसे ही उसके मन में ये पर पुरुष के लिए ये भाव आया, उसका पातिव्रत्य जो धर्म था, धर्म जो भंग हो गया और आरती की थाली उससे गिर गई। उसका मंगलसूत्र स्वयं गिर जाता है नीचे। तब उसको ये अपशकुन लगा कि मेरे साथ छल कपट करने वाला ये कौन है, ये मेरा पति नहीं हो सकता। तो उसने शाप दे दिया कि तूने मेरे साथ छल कपट किया है, तू पत्थर बन जा। ऐसा शाप दिया सामने वाले उस विष्णु भगवान जी को, जो कि जालंधर के भेष में थे। तभी भगवान विष्णु प्रकट हो गए अपने चतुर्भुज नारायण रूप में। तो वृंदा अपनी गलती मानने लगी कि मेरे आराध्य देव जिनकी मैं रोज पूजा करती हूँ, विष्णु भगवान आज मेरे घर में आए और मैंने इनको शापित कर दिया। भगवान मेरा शाप ये व्यर्थ होना चाहिए। तो भगवान विष्णु बोलते आपका शाप व्यर्थ नहीं होगा वृंदा, कलयुग में मैं पत्थर में वास करूंगा और तुम हर घर के आंगन में तुलसी के रूप में पूजी जाओगी। तो ये आज जो तुलसी है ये वृंदा जी का रूप है। युद्ध क्षेत्र में भगवान शिव जालंधर को वध करने के लिए तैयार हैं, और जालंधर पूछ रहा है भगवान से, आपने वरदान दिया था कि तुझे काल नहीं मारेगा, तो आप कैसे मार रहे हैं मुझे? तो भगवान शिव कह रहे हैं ये मेरा शिव का सौम्य रूप है, मैं महारुद्र महाकाल का रूप धारण करके तेरा वध करूंगा, पर अंतिम इच्छा बता मेरे को। तो भगवान शिव ने ऐसा पूछा उनसे, जालंधर से। तो जालंधर बोलता है, एक तो ये क्षेत्र जहां मेरा ये वध हो रहा है उसका शरीर 200 योजन तक फैल सकता था। जहां मेरा ये वध हो रहा है ये क्षेत्र मेरी पीठ के नाम से प्रसिद्ध हो। तो जालंधर सिटी पंजाब से लेकर महाकाल तक 200 वर्ग किलोमीटर का एरिया ये जालंधर महापीठ के नाम से जाना जाता है उत्तर भारत में। और दूसरा वरदान, जहां मेरा ये क्षेत्र में जिस मेरा वध हो रहा है, ये क्षेत्र में आप स्वयं लिंग रूप में प्रकट हों और कलयुग में भुक्ति और मुक्ति से सताए हुए लोगों को यहाँ शांति मिले और मोक्ष की प्राप्ति हो। ये मैं सर्व जन हिताय, सर्व लोगों के भले के लिए कलयुग में कोई चारा नहीं होगा। भगवान शंकर हिमालय में प्रकट हुए इधर स्वयं वो लिंग रूप में। और तीसरा वरदान उसने मांगा कि ये यहाँ भुक्ति और मुक्ति से कोई वंचित ना होने पाए, सबको आनंद मिले। ऐसा लोगों के भलाई के लिए उसने ये भगवान शिव से महाकाल रूप में जो भगवान खड़े थे उनसे ये वरदान मांगा, और स्वयं उसका वध किया भगवान महाकाल बन करके शिव ने। तो इसलिए इस क्षेत्र का नाम देवता के नाम के ऊपर श्री महाकाल पड़ा। इस गांव का नाम, जगह का नाम भी महाकाल है। महाकाल जी के सराउंडिंग जो मंदिर के चारों ओर परिक्रमा में 4 जल के स्रोत है, नेचुरल वाटर है, स्प्रिंग वाटर है ये, और ये अपने आप प्रकट हुआ है पिंडी के नीचे से, शिवलिंग के नीचे से। इसमें ब्रह्म कुंड है, विष्णु कुंड है, शिव कुंड है और सती कुंड है। कभी महाकाल में महाशमशान
भगवान महाकाल के आंगन में हुआ करता था और बाद में स्वामी रामानंद जी के द्वारा जो कि इस जो शमशान था वो बाहर इसको बदल दिया गया और अब आम पब्लिक के लिए ये जगह 1970 के बाद सबके लिए खुल गई। नहीं तो पहले ये केवल अघोरी साधकों का केवल साधना का केंद्र था। और भगवान शनिदेव का भी यहाँ एक मंदिर है जो कि भाद्रपद मास में जो काला महीना भी बोलते 15 अगस्त टू 15 सितंबर ईयरली जो वार्षिक यहाँ पर मेले होते हैं शनि के, वो यहाँ पर बहुत हर्षोल्लास और भव्य एक शोभा यात्रा उसी तरीके से निकाले जाते हैं, मनाए जाते हैं ये। तो इसमें भाद्रपद मास में अपनी माँ छाया के साथ शनिदेव श्री महाकाल जी को अपना गुरु माने इधर और यहाँ उनका साधना किया भगवान महाकाल जी का, तो अपने पिता सूर्यदेव से बदला लेने के लिए। तो भगवान शिव से वरदान मिला शनि भगवान को कि तेरे से मानव तो क्या सारे देवता भी भयभीत रहेंगे और तू कर्म फल प्रदाता होगा, न्यायाधीश होगा पृथ्वी लोक में। तो इसलिए भगवान शनि का विग्रह यहाँ पर विराजमान है। भगवान महाकाल के साथ में शनि भगवान का भी विग्रह है जो कि कालांतर में ये लोगों की शनि साढ़े सती ढैया इत्यादि महादशाओं से इसका निवारण करते हैं। स्वयं महाकाल मृत्युंजय बन के यहाँ पर लोगों को महामृत्युंजय का मंत्र जाप करते हुए मोक्ष की प्राप्ति और अरिष्ट ग्रहों से व्याधियों से छुटकारा मिलता है। भगवान महाकाल अनादिकाल से यहाँ विराजमान है। साथ में दुर्गा जी का एक मंदिर है। दुर्गा जी का मंदिर तकरीबन 450 वर्ष पहले किसी राजा ने बनाया। जिस दिन राजा ने मूर्ति मंदिर बना के तैयार किया तो उसी दिन राजा का एक बेटा था वो मर जाता है। उसके बाद राजा ने मूर्ति स्थापना नहीं किया और ये मंदिर खाली पड़ा था। 1982 में स्वामी रामानंद जी ने इस मंदिर में माता दुर्गा जी का अपना एक विग्रह स्थापित किया। अपरोक्ष रूप में श्री महाकाल जी में महाकाली का निवास स्थान है ऐसा माना जाता है। तो महाकाल जी का एक ये सुंदर स्थान साधकों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करता है, मोक्ष प्रदान प्रदाता है। जय श्री महाकाल। हाँ, महाकाल जो दो मंदिर है पूरे संसार में और ये भारतवर्ष में 2 ज्योतिर्लिंग रूप में एक तेजोलिंग रूप में। श्री महाकाल उज्जैन में जो विराजमान है वो महाराजा है। वहाँ पर सवारी निकलेगी। वहाँ भगवान जी ने राजपाट किया और उनका भव्य एक श्रृंगार भी होता है, भस्म आरती भी होती है। पर ये जो महाकाल जी का तेजोलिंग है हिमाचल में, हिमालय के अंदर जिला कांगड़ा में बैजनाथ के 5 किलोमीटर में, तो ये मंदिर जो है स्वयंभू लिंग है और साथ में ये तेजोलिंग है क्योंकि तेजोलिंग भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ और जहाँ भगवान ज्योति स्वरूपा प्रकट हुए वहाँ ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति हुई पृथ्वी लोक पर। और ये जो तेजोलिंग है भगवान का, तेजोलिंग में यहाँ भगवान का तेज है और तेज आता तपस्या से, इसलिए ये तप का स्थान है यहाँ पर।